सदर आसिफ अली जरदारी की दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने की मुखालिफत। कहा, हुकूमत को खबरदार करता हूँ कि कुछ यकतरफा पॉलिसियाँ विफाक पर शदीद दबाव का बायस बन रही हैं। दरियाए सिंध से नहरें निकालने की हिमायत नहीं कर सकता। हुकूमत तजवीज़ को तर्क करे, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करे। पानी के तहफ़्फ़ुज़ और तकसीम के लिए नई टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल पर जोर। कहा, ताजिकिस्तान से बलोचिस्तान तक पानी लाने पर काम करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने नहरों से मुतालिक एतराज़ात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रख दिए। शहबाज शरीफ की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन पीपल्स पार्टी के वफ़द समेत मुलाकात। बिलावल भुट्टो का बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की दादरसी न होने का भी शिकवा। जिला कोरम में क़याम अमन पर भी बातचीत। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क का मुस्तक़बिल बेहतर करने के लिए विफाक, सूबों और तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, नहरें निकालने के मामले पर पीपल्स पार्टी को एतमाद मिलेंगे। सिंध के पानी में कमी से मुतालिक कोई सदाकत नहीं। सिंध के हिस्से का एक कतरा पानी पंजाब नहीं ले सकता। हुकूमत ना यकतरफा फैसले करती है, ना करेगी। पीपल्स पार्टी की सिंध में सियासत है, इसलिए वो मामला उठा रहे हैं। अता तारड़ बोले, इसहाक डार की क़यादत में बनी कमेटी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी। विफाकी हुकूमत का शक्कर दरामद करने का फैसला। चीनी की कीमत मुस्तहकम रखने और सार्फिन को रिलीफ देने के लिए फैसला किया जाएगा। दरामदशुदा शक्कर को मकामी सतह पर रिफाइन करके चीनी में तब्दील किया जा सकेगा। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में 22 घंटे से बिजली बंद। इलाका मकीन, सहरी और इफ्तारी में भी बिजली से महरूम रहे। बिजली बंदिश से पानी की किल्लत का सामना। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक ज़ेरे ज़मीन केबल फॉल्ट के बायस बिजली की फराहमी मुनक़ता है, जल्द बहाल कर दी जाएगी। ट्विटर पर साइबर हमला। अमेरिका, यूरोप, बरतानिया समेत दुनिया भर में सर्विसेज डाउन। एक ही रोज में सार्फिन को 3 बार मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक सार्फिन को ट्विटर ऐप पर मसाइल का ज्यादा सामना करना पड़ा। इलॉन मस्क ने साइबर हमले की तस्दीक कर दी। कहा, ट्विटर पर मुसलसल साइबर हमले हो रहे हैं। ऑपोजिशन के शोर में सदर मुमलिकत का मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पर जोर। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, जमहूरियत में कुछ देने और लेने की ज़रूरत होती है। इत्तेहाद और इत्तफाक का सोचे, इत्तफाक के राय से कौमी अहमियत के फैसले करें। हमें आवाम की तवक्कात पर पूरा उतरना चाहिए। कानून की हुक्मरानी पर आवाम का एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है। ऐवान को अपनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से लेना चाहिए। ज़ाती और सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रख कर कौमी मफाद को मुकद्दम रखें। Encourage domestic international investment for economic growth and job creation. Foster social economic justice and ensure fairness and transparency in our system. पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हंगामा आराई। सदर आसिफ जरदारी के खिताब के दौरान ओपोजिशन का शोर शराबा। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब को बोलने की इजाज़त नहीं मिली। पीटीआई अराकीन ने अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर नारे लगाए। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला भी मौजूद रहे। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक भी मेहमान गैलरी में मौजूद रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, ऑपोजिशन ने बदतमीजी और बदतहजीबी की बुनियाद रखी, ये अब खुद निशाना बन रहे हैं। ऑपोजिशन सिर्फ अपनी सियासत चमकाना चाहती है, इनकी अवामी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं। लोगों को समझ आ गई कि बदतमीजी और खिदमत की सियासत में फ़र्क है। आवाम को तरक्की, मसाइल का हल और महंगाई में कमी चाहिए। मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मौजूदा हुकूमत इक़्तिसादी तौर पर नाकाम हो चुकी है। करप्शन इंतहा पर है। हुकूमत महंगाई कम होने की खुशियां मना रही है। आए हमारे साथ बाजार चलें और पता करें महंगाई कम हुई या बढ़ी। IT का सेक्टर खत्म कर दिया गया। बैरून मुल्क से सरमायाकारी नहीं आ रही। 20 लाख नौजवान, 27 अरब डॉलर बैरून मुल्क गए। पीपल्स पार्टी ने सिंध में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े। आसिफ जरदारी ने आज कोई अच्छी बात नहीं की।
बिलावल भुट्टो ने ओपोजिशन को गैर संजीदा करार दे दिया। कहा, ओपोजिशन को अवामी मसाइल के हल से कोई दिलचस्पी नहीं, ओपोजिशन सिर्फ और सिर्फ सियासत चमकाने की कोशिश कर रही है। सदर ने हुकूमत के बेहतर इकदाम की तारीफ की। हुकूमत ने मईशत की बेहतरी के लिए अच्छे इकदाम उठाए। तहरीक इंसाफ और JUI के रहनुमाओं की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रवैये, मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत, मदारिस के रजिस्ट्रेशन के लिए सूबाई कानून साजी पर भी गुफ्तगू। PTI क़यादत ने मौलाना के लिए बानी का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, तहरीक इंसाफ कभी भी पुरअमन नहीं रह सकती। ये जलाओ घेराव के अलावा और क्या काम कर सकते हैं। PTI को जलसे की इजाज़त नहीं मिल सकती। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, सेनेटर एजाज चौधरी पर 9 मई का केस है, इसलिए पेश नहीं किया गया। बिजली मजीद ₹2.80 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। $1 अरब की किस्त के लिए IMF के नए अहदाफ का खदशा। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर कार्बन टैक्स लगाने की तजवीज़ पर बातचीत मुतवक्की। PIA और दीगर इदारों की निजकारी का जायजा लिया जाएगा। पॉलिसी मुज़ाकरात 5 दिन तक जारी रहेंगे। इक़्तिसादी जायजा मिशन की हतमी रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड को पेश की जाएगी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड $1 अरब की हतमी मंजूरी का फैसला करेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अगले बजट में आवाम को रिलीफ देने का मुतालबा। कहा, आवाम महंगाई और तवानाई की बढ़ती कीमतों के बोझ तले दबे हैं। हुकूमत आइंदा बजट में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा करे। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स कम किया जाए। बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमत कम करें। मुलाजमतों में कमी से बचना चाहिए। आसिफ जरदारी ने हुकूमत की माशी पॉलिसियों को भी सराहा। कहा, टैक्स निज़ाम को बेहतर बनाना नागुज़ीर है। IT इंडस्ट्री को तरक्की का महवर बनाना होगा। शरह सूद 12% पर बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। मुस्तकबिल में महंगाई बढ़ने के खदशे का भी इजहार। कहा, खाने पीने की अशिया, बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों का बढ़ना महंगाई में इजाफे का बायस बन सकता है। माशी सरगर्मियां मुसलसल बढ़ रही हैं। बढ़ती दरामदात के बायस करंट अकाउंट पर दबाव आया। माशी इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए शरह सूद काफ़ी हद तक मुस्बत है। सिंध असम्बली का खसूसी इजलास 13 मार्च को तलब। दरियाए सिंध पर नहरों के 1 पॉइंट एजेंडे पर गुफ्तगू होगी। नहरों की तामीर के खिलाफ करारदाद पेश किए जाने का इम्कान। सिंध हुकूमत आईनी और हुकूमती सतह पर इकदाम से आगाह करेगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सिंध में हर साल पानी का शॉर्टफॉल होता है। सिंध के अवाम को हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात रहें। चाहते हैं किसी सूबे के हकूक जब्त न किए जाएं। वज़ीर आज़म को वज़ीर आला सिंध ने 3 खत लिखे, अभी तक जवाब नहीं मिला। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास फौरी होना चाहिए। रहनुमा नून लीग खुरम दस्तगीर ने कहा, नहरों के मामले पर सिंध हुकूमत से मुशावरत के बगैर आगे बढ़ना मुश्किल होगा। काबीना और फिर पार्लिमान के सामने सारे हक़ाइक़ रखे जाएं। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, जल्दबाजी के बजाय मुशावरत करनी चाहिए। मुल्क में एक बार फिर बादलों की एंट्री। पहाड़ी इलाकों में बर्फ गिरी। वादी नीलम के मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बालाकोट, वादी कागान, वादी लीपा में बर्फबारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश। तीर, स्वात, मर्दान, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। वादी नीलम में भी जमकर बादल बरसे। बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला 16 मार्च तक जारी रहने की पेशगोई।